Hello बच्चों, let's read this question. The question says alpha and beta are the roots of the equation x square plus root alpha x plus beta is equals to 0. Then the values of alpha and beta are option A alpha is equals to 1, beta is equals to minus 1. Option B alpha is equals to 1, beta is equals to minus 2. Option C alpha is equal to 2, beta is equals to 1. Option D alpha is equals to 2, beta is equals to -1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है x² प्लस रूट अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट अल्फा और c की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी बीटा। अब हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू अंडर रूट अल्फा है तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट अल्फा अपॉन a है तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें माइनस अंडर रूट अल्फा मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। अब हम आगे करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो c की वैल्यू है बीटा अपॉन 1, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू बीटा हो रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बीटा को कॉमन ले लेते हैं। बीटा कॉमन लेने पर हमारे पास अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो बीटा तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से अल्फा माइनस 1 0 के इक्वल होगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से हमें अल्फा की जो वैल्यू मिली वो है 1 मिली है और बीटा की जो वैल्यू मिली है वो माइनस का 2 मिली। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।